हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, उद्देश्य और प्रतिफल की वैधता। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसमें एक इसेंशियल कंडीशन है कि उसका ऑब्जेक्ट और उसका कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन लीगल नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो अब हम बात करेंगे कि कब वो कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल हो जाएगा, लीगल नहीं रहेगा। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस है, वो कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेज है जहां पे अपन को ये देखना है कि अपना ऑब्जेक्ट और अपना कंसीडरेशन लॉफुल नहीं रहेगा। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फोरबिडन बाय लॉ। व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फोरबिडन बाय लॉ। फोरबिडन का मतलब क्या होता है? मना करना। तो जिसके लिए भी हमारा लॉ मना करता है, जिन भी वर्क्स के लिए, जिन भी एग्रीमेंट्स के लिए हमारा लॉ ये कहता है कि भाई ये काम आप मत करो, फोरबिड करता है, हमें रोकता है कि ये आप करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट बना लेते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? फोरबिडन बाय लॉ। जैसे हमारा लॉ कहता है बिना लाइसेंस आप वाइन नहीं बेच सकते, शराब नहीं बेच सकते, और आपने किसी के साथ एग्रीमेंट बना लिया कि आप बिना लाइसेंस के वाइन सेल करोगे, तो क्या आपका ऑब्जेक्ट, क्या आपका कंसीडरेशन वैलिड होगा? देखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो कंसीडरेशन कभी भी लॉफुल नहीं हो सकता। तो इट मींस अगर आपका ऑब्जेक्ट इस केस में कैसा है? अनलॉफुल है, तो फिर आपका कंसीडरेशन भी कैसा हो जाएगा? अनलॉफुल। किसी को मारना, पीटने का एग्रीमेंट बना लेना, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट बना लेना, ये सारे एक्ट क्या है? फोरबिडन बाय लॉ है। इनके लिए हमारा लॉ क्या करता है? मना करता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्रीमेंट बना लेते हो तो वो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन वैलिड नहीं होगा, वो कैसा होगा? इलीगल होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज defeat the provision of law। ध्यान देना भी इसमें क्या है, अगर आपका कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट ऐसा है जो किसी लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करता है, तोड़ता है, तो उस केस में कभी भी आपका ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन वैलिड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, या मैं कहूं कोई भी ऐसा प्रोविजन अगर जिसको परमिट कर दिया जाए कि भाई आप ये एग्रीमेंट बना लो, तो वो किसी ना किसी लॉ के प्रोविजन को ब्रेक कर देगा, और अगर ऐसा है तो वो कभी भी उसका ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन लॉफुल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, पैसा देके या पैसा लेके अडॉप्शन करना। अब आप बोलोगे सर अडॉप्शन तो वैलिड है, हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑर्फेनेज में जब कोई बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो बदले में कुछ मनी भी पे की जाती है। अब एक बात ध्यान रखना, अडॉप्शन वैलिड है, लेकिन अगर आपने पैसा लेके अडॉप्शन किया है तो वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई वहां तो पैसा दिया जाता है, वो पैसा एज ए चैरिटी, एज ए हेल्प दिया जाता है, कभी भी उस बच्चे के अगेंस्ट में उस मनी को रिसीव्ड नहीं माना जाता। तो इस एग्जांपल में अपने क्या देखा कि अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा है जिसको परमिट करने पे वो क्या करे? किसी भी लॉ के प्रोविजन को तोड़े, तो फिर उसका ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन कैसा ट्रीट कर लिया जाएगा? अनलॉफुल ट्रीट कर लिया जाएगा। तीसरा अगर मैं देखूं तो तीसरा, व्हेन कंसीडरेशन इज फ्रॉडलेंट, या कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फ्रॉडलेंट, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन ऐसा है या आपका एग्रीमेंट ही ऐसा है जो कि किस नेचर का हो? फ्रॉडलेंट नेचर का हो, किसी के साथ धोखा देने का हो, तो उस केस में कभी भी उसका ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन वैलिड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, दो लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया कि वो क्या करेंगे? फ्रॉड करेंगे, और उस फ्रॉड से होने वाला जो भी प्रॉफिट्स होगा उस प्रॉफिट को आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका ऑब्जेक्ट और इसका कंसीडरेशन कैसा नहीं है? लॉफुल नहीं है। तो इस केस में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा ड्यू टू एन इलीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो फोर्थ पॉइंट आएगा व्हेन कंसीडरेशन डिफिट्स, व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफिट एनी रूल for the time being
फोर्स इन इंडिया, टाइमिंग फोर्स इन इंडिया, अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाए जो इंडिया में एग्जिस्टिंग टाइम पे कोई भी रूल फोर्स में है, अगर उसको ब्रेक करता है तो उस केस में उसका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन जो होगा वो लॉफुल नहीं हो सकता। इसका एक एग्जांपल सुनना, जब भी किसी बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है तो कोर्ट उसके लिए ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, जो उसके एसेट को सोल्ड आउट करेगा और जो भी पैसा मिलेगा उसकी रिकवरी लेके क्या करेगा, उसके क्रेडिटर्स को पे आउट करेगा। अब एक बात ध्यान रखना, उस बंदे का जो लिक्विडेटर या ऑफिशियल असाइनी डिक्लेयर किया गया है उसका पेमेंट हमेशा कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करता है। क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर उसको रेम्यूनरेशन किसके थ्रू दिया जाए, उसी इंसॉल्वेंट हो रहे बंदे के थ्रू दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ सकता है, उसके हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ सकता है कि मैं क्या करूं, उसके फेवर में काम करूं। तो इसलिए इंडिया में एक रूल है कि उसका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो अब अगर आपने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया कि आप उस ऑफिशियल रिसीवर को या असाइनी को आप पे करोगे एज ए इंसॉल्वेंट, जो इंसॉल्वेंट होने जा रहा है आप पे करोगे, इट मींस आपने क्या किया है, जो इंडिया में रूल एप्लीकेबल है फोर्स में उसको ब्रेक किया है, तो आपका ऑब्जेक्ट और आपका कंसीडरेशन लॉफुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा व्हेन कंसीडरेशन इन्वॉल्व इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी टू अदर्स। अगर आपका एग्रीमेंट ऐसा हो जो किसी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला हो, किसी को मारने पीटने के लिए हो, या फिर ऐसा हो कि हम किसी के कॉपीराइट को, पेटेंट को ब्रेक करेंगे, आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट बना लिया, इट मींस आप किसी की प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हो, नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो उस केस में भी आपका ऑब्जेक्ट लीगल नहीं होगा, आपका कंसीडरेशन लीगल नहीं होगा और वो कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं व्हेन कंसीडरेशन इज इमोरल, क्या है, व्हेन कंसीडरेशन इज इमोरल, जब आपका कंसीडरेशन कैसा हो, इमोरल हो, अनैतिक हो। और इमोरल की जो कैटेगरी बनाई गई है वो बनाई गई है इलीगल फिजिकल रिलेशंस के लिए, कि अगर कोई पर्सन किसी के साथ इलीगल तरीके से, गलत तरीके से क्या बनाए, लीगल रिलेशन बनाने के लिए, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट बना लेता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इमोरल की कैटेगरी में आएगा, अनैतिक की कैटेगरी में आएगा। अब इमोरल में कौन कौन से एग्जांपल आएंगे ध्यान रखना, अगर कोई भी पर्सन किसी भी प्रोस्टिट्यूशन करने वाली लेडीज को, वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को अगर अपना घर किराए पे देता है या उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट बनाता है तो उसको किसकी कैटेगरी में माना जाएगा, इमोरल की कैटेगरी में माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई पर्सन, अगर कोई बंदा ए किसी लेडीज को, बी को ये कहे कि तू अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे और मेरे से शादी कर ले और इसके बदले मैं तेरे को 1 लाख या 2 लाख रुपए पे करूंगा, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा, इमोरल की कैटेगरी में आएगा। मेनली इमोरल जो बना है वो इलीगल फिजिकल रिलेशंस के लिए बना है, कि अगर कोई बंदा क्या कहे, फिजिकल रिलेशन बनाने के एवज में अगर पैसा देने के लिए एग्रीमेंट करता है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, इमोरल, अनैतिक की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट